हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 25 फरवरी 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया वैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है? इसका राइट आंसर चीन। चीन ने एक नया वैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है। किस देश ने खोजा है? चीन ने। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनमिंग और राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आरबीआई डेटा। आरबीआई डेटा नाम से एक ऐप लॉन्च किया है आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। अब आरबीआई ने लॉन्च किया है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। कौन से 26वें गवर्नर हैं? 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर थे और 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ वीबी सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर 1 साल। नीति आयोग के सीईओ वीबी सुब्रमण्यम का कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका राइट आंसर फ्रांस। भारत की सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। कहाँ पर? फ्रांस। अब बात फ्रांस की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर सिटी बैंक। आरबीआई ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो न करने के कारण सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? इसका राइट आंसर श्रीलंका। भारत श्रीलंका के सिविल अधिकारियों को 5 साल में 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। कौन? भारत। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर वियतनाम। हाल ही में वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। किसने? वियतनाम की संसद ने। अब वियतनाम की बात है तो वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग और राष्ट्रपति हैं लुओंग क्वांग। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? इसका राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। बात है राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी जयपुर,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में STPI ने कहाँ नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? इसका राइट आंसर कोलकाता। कोलकाता में STPI ने नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है। कहाँ पर? कोलकाता में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। अब बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपी और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर 6.4%, 6.4% मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना? 6.4%। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 23 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिनमें आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल पर कर सकते हो। दूसरा, इसी चैनल पर 2 लाइव क्लासें होती हैं। एक दोपहर में 3 बजे लाइव क्लास होती है SSC के लिए, और दूसरी शाम को 8 बजे क्लास होती है RRB के लिए। शाम को 8 बजे क्लास रेलवे के लिए होती है। आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, RPF, NTPC, ग्रुप D, कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो और आपको मैथ की समस्या है, आपको मैथ में डाउट रहते हैं, आपको मैथ में कुछ समझ में नहीं आता, आप शाम को 8 बजे रेलवे की क्लास में या दोपहर 2 बजे SSC की क्लास में जुड़िए। दोनों ही क्लासों में बहुत ही शानदार कंटेंट, मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे SSC का हो या रेलवे का हो, उनमें पूछे गए क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट है और सुपर लॉजिक के साथ आपको सिखाया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर आप में से किसी को भी मैथ की कोई समस्या है, आप शाम को 8 बजे, जिसमें हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, जुड़िए। आपकी 90% समस्या मैथ की इस क्लास में ख़त्म कर दी जाएगी। अगर आप किसी भी तरीके से कोई दिक्कत फेस करते हो तो कमेंट में लिखकर बताइए, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? इसका राइट आंसर बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। इसका राइट आंसर सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत बिल्कुल सही लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वे वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर सभी मित्र कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कम ही नहीं भूलते,
बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हो। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी दोस्त वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और किसी तरह की कोई भी भूल, कोई भी मिस्टेक, कैसी भी गलती होती है हमसे सेशन बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में या कोई भी क्लास करने में, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिखकर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको शानदार कंटेंट एक सुपर लॉजिक के साथ प्रोवाइड किया जाए। इसलिए कोई भी किसी तरह की कोई मिस्टेक होती है उसके बारे में आप कमेंट में लिखें और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा प्लीज़। और लगे कि सेशन बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगी है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।